प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार। प्रेम भ्राता साहब हरिंद्रानंद, बड़े बहन दीदी नीलमानंद के मैं आत्मा को प्रणाम करता हूँ जो गुरु के सानिध्य में जा चुकी है। यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई, गुरु बहना के अंदर जो गुरु भाव है, मैं उस गुरु भाव को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, शरीरी सत्ताएं, अशरीरी सत्ताएं, मैं तमाम उन सत्ताओं को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकारो। देखिए, अभी हम लोगों के बीच जो जिज्ञासा है, पहले जिज्ञासा को समझिए कि क्या आपके मन संचालक महोदय क्या आप लोगों को जानना चाह रहे। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि किया। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि का मतलब हुआ कि ये शिव की शिष्यता जो शुरू हुई है ना, जिसके आज हम लोग प्रतिफल यहाँ दिख रहे हैं, ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ। तो देखिए भाई बहन, ये शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि पर अगर हम लोग चलते हैं तो ये शिव शिष्यता का नींव भी अनचाहे इसी जमुई की धरती से रखा गया। इसी जमुई की धरती से पहला कदम यहीं से चला, धीरे धीरे रूप बदलते गए। 1961 में साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी आपके जमुई में शिक्षा विभाग में काम करते थे और साहब यहीं उस समय 1961 में यहाँ रहते थे। साहब के पिताजी थोड़ा साधु लोगों से ज्यादा प्रेम रखते थे, तांत्रिक लोगों से ज्यादा प्रेम रखते थे, रिश्ता रखते थे। एक बार एक सूरजगढ़ा के तांत्रिक थे, साधु थे, वो साहब के घर पर आए हुए थे। उनके बाबूजी के पास थे और जो होता है ना 7 सितंबर होता है शिक्षक दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, उसी दिन वो वहां थे। साहब गए अपने बाबूजी से 2 रुपया मांगने के लिए। उस समय टिकट लगता था, स्कूल में हम लोग 2 रुपया का टिकट कटाते थे नहीं, तो वो टिकट मांगने के लिए गए तो साहब डांट दिया, फिर बाबूजी डांट दिए कि पढ़ना लिखना है नहीं और रुपया दो। साधु भी उसमें मदद कर दी, डांटने में थोड़ा मदद कर दिया साहब को। साहब तो चले गए स्कूल। शाम में जब आए तो देखे कि वो साधु यही थे। इनके अंदर बचपन का आवेश है ना। रात में खाना खाने के बाद वो साधु कहा कि बेटा एक खरका ला के दो। साहब क्या किए, उस समय 12 साल का इनका उम्र था, 8वां क्लास में पढ़ते थे। बढ़नी को नौकर जो झाड़ू देकर रखा था, बढ़नी जूठा धो करके वो बढ़नी को तोड़े और जाके साधु के हाथ में थमा दिया। वो साधु तो समझ गया कि ये बढ़नी का टूंगना है। जो ही वो बढ़नी का टूंगना फेंका कि सांप जैसे फुफकारता है ना, एक आवाज आया। बस साहब उछल करके साधु के सीना पर कूद गए, शरीर पर कूद गए। और उसी समय साहब के मन पर ये बात आई कि हमको भी चमत्कार सीखना है। और वहीं से उसी तांत्रिक के साथ वो जिद करने लगे। और जिद करने के बाद पहली बार कौन मसान, वो मसान भी जमुई में ही है, जो हम लोग जाते हैं ना खैरा, जमुई बाजार दिया, खैरा से निकलते हैं उस दोनों तरफ जाते, वहीं पर मान लीजिए कि मैंने वो मसान है। हम वहां गए पहली बार और फिर धीरे धीरे वो मसान पर जाने लगे। और इस गर्भ में लंबा दौड़ चला, इसमें वो 14 गुरु के शरण में गए। मसान पर 14 गुरु के शरण में गए। 14 गुरु के शरण में जाने के बाद आरा के उस समय इस गर्भ में उनको मैंने महाप्रेत जो था वो महादेव के रूप में आता था, इनको पढ़ाता था, लिखाता था, है ना। लेकिन एक दिन
1974 में आरा के गांगी स्मशान में महाप्रेत जो था वो कुछ किया इनके साथ, जिससे इनको लगा कि ये शिव तो नहीं हो सकता, शिव तो ऐसा कर ही नहीं, कुछ गलत किया होगा तो शिव तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उसी समय हताश मनोदशा में उनको एक चौपाई याद आया कि हाँ तो हम थके जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, नहीं जो हम सीखने आए वो भी नहीं हो रहा, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हताश मनोदशा में इनको एक चौपाई याद आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब ये बात इनके मन पर उठा रात में, है ना, जब ये बात उनके मन पर उठा तो वहां से जब ये विचार करने लगा इनके अंदर, तब इनके मन में ये बात आई कि जब गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं, गुरु जब साक्षात परब्रह्म होते हैं तो साक्षात परब्रह्म ही गुरु क्यों नहीं। इसी बस एक लाइन, साक्षात परब्रह्म गुरु क्यों नहीं, इसी पर शिव की शिष्यता शुरू, यहीं से कि साक्षात परब्रह्म गुरु क्यों नहीं, इसी पर ये शिव शिष्यता खड़ा हुई। और वही आरा के मसान से चले और गोपाली चौक पर आकर के वो जानते थे कि शिव जो है वो भगवान है, वही साक्षात परब्रह्म है। क्योंकि साहब कहा करते थे कि उनका बाबूजी मैंने उनकी माँ को कहते थे कि भगवान जो है ना उनका नाम शिव है, तो मैं शिव के बारे में जानता था कि वो भगवान है, और वो गोपाली चौक पर जाकर के शिव को गुरु मान, शिव को गुरु मान लिया। 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद वो 3 शर्त लगाए महादेव से, शिव गुरु से। वो शर्त क्या था? पहला शर्त था कि आज तक जो हम किया इतने दिनों में अब फिर नहीं करेंगे, पहला शर्त। दूसरा शर्त था कि यदि आप आसमान से महादेव के रूप में आके हमको पढ़ा दीजिएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। काहे? कि महाप्रेत आता था महादेव के रूप में, महाप्रेत आता था महादेव के रूप में, धोखा दिया तो वहां तो साहब लिखे ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। और तीसरा शर्त लगाए कि यदि आप आदमी के रूप में हमको आके समझाइएगा तो हम नहीं मानेंगे। बस शुरू हो गई। 1975 में मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग स्कूल में साहब के बाबूजी का बदली हो गया जमुई से, और वहां वो प्रधानाचार्य बन गए ट्रेनिंग स्कूल में, है ना। तो साहब वहीं रहने लगे, लेकिन साहब डेरा में नहीं रहते थे, वो अलग रहते। उस समय वो लॉ के विद्यार्थी, समझ गए ना, वो अलग रहते थे। और मसान पर जाना ये सब पहले करवे करते थे, लेकिन 1 साल से तो बंद था। वहीं अपने घर मैंने ट्रेनिंग स्कूल के फील्ड में वो बैठ करके डेरा के बाहर बैठे हुए थे और चाबी अंगुली में घुमा रहे थे और सोच रहे थे कि साला हम तो मुड़ा गए, हमको ठका गए। जो इनका 15 गुरु 14 गुरु के अंदर जो ठकाए उनके मन पर चल रहा था। इसी कर्म में उनके हाथ में श्वास जो था नमः चढ़ा और सिवाय खुद उतर गया और हाथ से चाबी नीचे गिरी। अचानक घटना घटी तो शरीर चाबी गिर गई नीचे। तो साहब के मुंह से निकलता है, रे 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 यही तो खोजत रहनी। तो मम्मी पूछते हैं उनके अंदर से, क्या खो गया था बेटा जो खोज रहा था? तो झुके तो चाबी उनका गिरा हुआ था, चाबी उठाए और कहे कि चाबी चाबी, वही चाबी, उनका जो शब्द आया वही चाबी। क्या हुआ? उसी का परिणाम आज हम लोग हैं कि हम लोगों के बंद ताला खुले नहीं। हम लोगों का जो बंद ताला था अध्यात्म की तरफ से सोए हुए थे वो खुल गया ताला, और आज जहां तक सामर्थ्य हम लोग चल रहे हैं, जग रहे हैं नहीं। 1975 में ये घटना घटी। फिर कुछ दिनों के बाद साहब की मैंने उनका बदली हो गया, चल गए मजिस्ट्रेट बन गए, चल गए वहाँ
मधेपुरा 1982 में पहली बार, जो अभी सुने थे ना चर्चा में कि 8 साल कुछ नहीं बोले, 1982 में पहली बार मधेपुरा में राजेंद्र यादव, एक उनके मसान पर जाने आने वाले दोस्त, समझ गए ना, उनको पहली बार वो कहा कि शिव को गुरु मान लीजिए, शिव को गुरु मान लीजिए। और भैया उस समय जो शिव को गुरु मानने की बात कहते थे तो साहब बताते थे ध्यान लगाने को, है ना, शिव को गुरु मानने के बाद बताते थे साहब कि बैठ करके ध्यान लगाओ और नमः शिवाय कीजिएगा, यही बता रहे थे। इसी क्रम में वो कहते हैं कि अरे शिव तो गुरु है ये है, आप नया बात कहाँ बोल रहे हैं। तब साहब को लगा हम तो किसी को कहा नहीं, हम तो केवल नीलम को कहा। जब ये शिव को गुरु माने 74 में, तो इसलिए कि 72 में शादी हो गई थी, तो जब 74 तो दीदी को जब जाकर कहे वो कि हम आज शिव को गुरु मान लिए, तो उस समय दीदी कहते कि आप जीवन का सबसे सुंदर काम किया, आज सबसे सुंदर काम किया। तो वही ये बात बोले तो फिर ये शास्त्र सूत्र में देखे तो उसमें जगत गुरु लिखा हुआ था। ये कर्म चलने लगा, लोगों को कहने लगे, और इस कर्म में वहां उस समय प्रसाद चढ़ता था, फोटो लगता था। नहीं, अब तो इस सब का जरूरत नहीं है, फोटो प्रसाद का आप जबरदस्ती करते हैं, मन बढ़ू तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको के रोकेगा। तो अब तो प्रसाद चढ़ता नहीं है, तो प्रसाद चढ़ता था तो क्या होने लगा, धीरे धीरे प्रसाद चढ़ जाना, प्रसाद घट जाना, प्रसाद कभी बढ़ जाना, इस तरह से कर्म चलने लगा। इस बीच में बहुत सारे घटना घटा। दीदी वाला घटना आप लोग जानते ही हैं, साड़ी वाला, आज तक साड़ी नहीं झड़ाया एक बार, कतनो बढ़ता है तो साड़ी उसमें रहबे करता है। तो ये सब बहुत घटना कर्म चला। फिर जब ये बात वहां फैला तो मजिस्ट्रेट लोगों में ये बात फैल गया। उनके एक दोस्त थे उस समय रोहतगी जी, वहां सब जब बैठे तो वहां लोग कहने लगे कि भाई महादेव प्रसाद खाते हैं। लोगों ने कहा जाके उनको, तो वो कहते हैं क्या भूत खा जाता होगा प्रसाद, भूत खा जाता होगा प्रसाद। तो साहब को जब वहां गए तो साहब को कहा गया कि आप यहाँ प्रसाद महादेव खाते हैं, तो साहब बोले कि हम तो किसी को कहा नहीं। तो नहीं कहा, ठीक है, लेकिन अगर महादेव सिंहेश्वर स्थान में शिव का शिवलिंग है, अगर वह प्रसाद खा लेगा तो हम मान लेंगे। तो साहब कहते हैं कि क्या वहां भूत नहीं खाएगा, वहां भी तो भूत खा सकता है प्रसाद, नहीं। तो वहां वो कहते हैं कि नहीं यहाँ भूत आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ ये सिंगड़ी ऋषि के द्वारा, सिंगड़ी ऋषि कौन थे आप लोग जानते ही हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं। सिंगड़ी ऋषि के, ये बाबू मंच के आगे आगे मत जाओ। तो सिंगड़ी ऋषि के द्वारा ये स्थापित किया गया, इसलिए यहाँ भूत तो आ ही नहीं सकता है। तो साहब के ठीक है चलो। साहब गए और 20 रुपया में 50 रसगुल्ला खरीदे और तेरा गए, दीदी को गाड़ी में बैठाए कि चलो कहाँ चलना है, चलो। तो दीदी को उस समय नहीं बताया और उसको लेकर के चले गए दीदी के साथ, और लोग पीछे पीछे सब वहां पहुंच गए। कहाँ? सिंहेश्वर स्थान। सिंहेश्वर स्थान जब साहब पहुंचते हैं तब वहां मान लीजिए कि प्रसाद में एक थाल में प्रसाद चढ़ाया गया, 50 रसगुल्ला सजाया गया और वहां जाके रखा गया, मंदिर में चढ़ाया गया और कहा गया कि भाई गेट लगा दीजिए। गेट लगा। गेट लगने के बाद साहब को डर रहे थे कि क्या होगा। उनके मुंह से अचानक निकलता है बुढ़ऊ लाज रखिया, उनके मुंह से निकलता है बुढ़ऊ लाज रखिया। और जो ही ये बात साहब कहते हैं लाइन कट जाती है। लाइन कटने के बाद उस समय पेट्रोमैक्स का जमाना था, पेट्रोमैक्स लाओ पेट्रोमैक्स लाओ। जब तक पेट्रोमैक्स आया फिर लाइन आ गया। और साहब जहां बैठे हुए थे तो मंदिर का गेट सामने था और केवाड़ी के बीच में जो दस्सी होता है नहीं,
उससे साहब को लगा कि जहां हम थाल रखे वहां थाल नहीं है, तो साहब के बस हो गया, गेट खोल दो। जब गेट खुला तो कुछ रस जो था, जैसे बच्चा नहीं भूख देता है छोटा बच्चा, कुछ रसगुल्ला उस तरह से चुरा करके वहां बटा हुआ था, और हर रसगुल्ला 2 भाग में बीच से जैसे कोई लगता है कि पत्ती से काट दिया, समझ गए ना, रसगुल्ला कट गया। साहब गए और वहां हो गया महादेव, पूरा नारा लगने लगा, जगह जगह महादेव, पूरा हल्ला होने लगा, है ना। साहब उस प्रसाद को उठाए और चुकड़ी में रख लिया। उस समय चुकड़ी में रसगुल्ला मिलता था, प्लास्टिक के डिब्बा में तो मिलता नहीं था। तो लोग वहां दबाव डालने लगे, जितने लोग थे साथ मंदिर के पुजारी उजारी और लोग, भाई प्रसाद खिलाइए, करे ये तो शिव का शिष्य खाएगा। लेकिन फिर वहां प्रसाद बटा, है ना, प्रसाद बटा। उसके बाद 1986 में मधेपुरा से साहब जा रहे थे पटना कुछ ऑफिशियल काम से, तो उनके एक दोस्त थे यहाँ बेगूसराय, वो भी मजिस्ट्रेट थे, उनके यहाँ वो रुके। उनका नाम शायद रोहतगी जी था कि रस्तोगी जी, वो हम उतना ध्यान नहीं। तो वहां रुके, वो भगवती के उपासक थे। वो 3 बजे सुबह में उठे, पूरा कबा चढ़ गला, दम हल्ला करके पढ़ने लगे। साहब का नींद खुल गया, अनमनस रूप में वो आए और उनके डेरा से बाहर निकल के बैठ गए, है ना, एक पेड़ था उनका, वहां बैठ गए और पूरा अपना प्रार्थना कर रहे थे। जब वहां बैठे तब साहब को आकाशवाणी हुई, साहब को आकाशवाणी हुई कि हरेंद्र तुम क्या करते हो? तो साहब कहते हैं मैं शिव का शिष्य बना, मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। तो पहली बार ये बात है नहीं वहां कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। तो वहां मान लीजिए कि ये बात आई कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूं, कहे साहब, और वहीं ये संवाद आया, है ना, साहब को संवाद आया कि जो तुम करते हो लोगों को करने कहो, जो तुम करते हो लोगों को करने कहो। तो साहब कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वही करता हूं। साहब तो आकाशवाणी होती है कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम असत्य बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो, असत्य बोलते हो। तो उस समय तक साहब ये नहीं समझते थे कि झूठ क्या है, असत्य क्या है। आप लोग समझते हैं कि झूठ क्या है, असत्य क्या है। झूठ जो हुआ कि जानबूझ के जो आप झूठ कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, जानबूझ के जो गलती कर रहे हैं वो झूठ हुआ, और अनजाने में जो गलती आप कर रहे हैं वो असत्य हुआ। तो साहब से पूछा गया तो कहे कि हम गुम हो गए। पूछते हैं साहब से, महादेव आकाशवाणी पूछता है कि तुम क्या करते हो? तो मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। तुम करने क्या कहते हो? तो उस समय तो ध्यान बताते थे। तब साहब गुम हुए और उनको लगा कि तब उसी दिन से हुआ कि जो तुम करते हो लोगों को करने कहो। उसी दिन से ये सूत्र आया, और उसी कर्म में जब ये सब घटना घटी न, तो 1986 में दूसरा सूत्र आया। पहले आया नमः शिवाय, 1986 में आया दूसरा सूत्र। उसके बाद चमत्कार होने लगा, नहीं घट जाना बढ़ जाना। तो उस समय अरबा चावल बिछता था, तो उस पर जिज्ञासा गया कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। तब उस पर आया कि ये सब सारे गुरु क्या दया का खेला, ये सभी गुरु की दया का खेला है, समझिएगा। तब उस समय सूत्र नहीं था, ये सूत्र में पिरोया नहीं गया था उस समय, अभी तक जो बात चल रही। उसके बाद पटना में सब लोग बैठे, यहाँ के प्रौढ़ गुरु भाई सब लोग थे, सब बैठे और 8 दिन तक बहस चल। जो पहला तो हुआ तो साहब को लगा कि सब गुरु की दया का खेला है,
तो पहले दया ही क्यों नहीं मांगा, पहले दया ही क्यों नहीं मांगा जाए। तो जो अंतिम में आया नहीं, उसको पहले किया गया, और पहले किया गया तो सूत्र जिस समय बन रहा था उस समय 8 दिन तक बहस चला है ना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जो अभी वो लोग कहते कीजिए और कर दीजिए, पर 8 दिन तक बैठक चला, समझ गए ना। तब निर्णय हुआ कि नहीं, कर दीजिए, कीजिए नहीं। कर दीजिए में होता है आग्रह, कीजिए में होता है आदेश। तो गुरु को आदेश हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए कर दीजिए। तो पहला सूत्र हो गया, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दीदी लोग कहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, कीजिए नहीं, कर दीजिए। दूसरा सूत्र जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ। जैसे दूसरे नंबर पर बात ये आई कि जो तुम करते हो लोगों को करने कहो, ये गुरु आदेशित कर्म, शिष्यानुभूति में आप पढ़े होंगे कि ये गुरु आदेशित कर्म है, और गुरु दया प्राप्ति का सबसे सरल एवं सुगम उपाय भी है गुरु आदेशित कर्म। यानी लोगों को गुरु के बारे में समझाना गुरु दया प्राप्ति का सबसे आसान और सुंदर तरीका, सबसे आसान और सुंदर तरीका है, समझ रहे ना। तीसरा नमः शिवाय हुआ नहीं, ये तो जो हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले 112 लोग शिव शिष्य हुए हैं साहब के पहले, है ना। एक रविंद्रनाथ टैगोर भी हुए हैं शिव के शिष्य, बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जानते होंगे। वो लिखते हैं अपने आत्मकथा में, आमीर नटराजे चेला, चित्ते कासे देख छिकेला, त्रिशूल नाचे बंधन खोले। इसका अर्थ होता है, वो कह रहे हैं कि मैं अपने चित्त, अपने हृदय रूपी हृदय से देख रहा हूं कि आकाश में शिव का त्रिशूल नाच रहा है, और अपने शिष्य के बंधन को वो त्रिशूल क्या कर रहा है, घूम रहा है और काट रहा है। उसके बाद साहब हरिंद्रानंदा है ना। लेकिन इसके जो 112 लोग जो आए, तो शिव के सबसे प्रथम शिव शिष्य, शिव के प्रथम शिष्या खुद महेश्वरी भगवती है, समझ लीजिएगा आप लोग। शिव शिष्यता वहां से शुरू हुई, समझ रहे ना। प्रथम शिष्या कौन है, खुद भगवती है प्रथम शिष्य। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश। आप अगर आओ चले शिव को किताब पढ़े होंगे, उसमें कलेक्शन है, देखिएगा। वही शिव पुराण में कहते हैं संभवे गुरुवे नमः, ये ब्रह्मा और विष्णु इस बात से प्रणाम करते हैं, है ना। और उसके बाद ये कारवा चला, जिसका उपज आज हम सब भाई बहन हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ उपस्थित तमाम भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। अभी हम लोगों ने शिव शिष्य का पृष्ठभूमि सुने, अब भजन की ओर चलते हैं। मैं